फाइब्रॉइड्स आर वेरी कॉमन, हर तीसरी औरत के होते हैं, पर हर एक को प्रॉब्लम नहीं दे रहे होते। जिनमें वो स्पेशली सिर्फ हेवी ब्लीडिंग कर रहे हों, उनमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की जाती है। यूट्राइन आर्टरीज यूट्रस के दोनों तरफ होती हैं, उनकी ब्रांचेस उसकी ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर फाइब्रॉइड्स क्यों की जाती है और इसके फर्टिलिटी पे क्या असरात होते हैं, ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा है रिसेंटली, बिकॉज ये टेक्निक ज़्यादा यूज़ में आ रही है। फाइब्रॉइड्स आर वेरी कॉमन, हर तीसरी औरत के होते हैं, पर हर एक को प्रॉब्लम नहीं दे रहे होते। जिनमें वो स्पेशली सिर्फ हेवी ब्लीडिंग कर रहे हों, उनमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की जाती है। यूट्राइन आर्टरीज यूट्रस के दोनों तरफ होती हैं, उनकी ब्रांचेस उसकी ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं। जब उनमें रुकावट पैदा की जाती है तो वो ब्लड सप्लाई जब यूट्रस को कम होती है तो फाइब्रॉइड को भी कम होती है, तो फिर पीरियड्स की ब्लीडिंग लाइट हो जाती है। ये करते इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं, हम नहीं करते, बट हम उनकी तरफ रेफ़र करते हैं। वो जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और ब्लीडिंग ठीक हो जाती है तो पेशेंट को फिर फाइब्रॉइड्स की सर्जरी नहीं करानी पड़ती अगर ये कामयाब हो जाए। इसके फर्टिलिटी पे असरात, पहले ये फ़िक्र होती थी कि शायद ये फर्टिलिटी इसलिए कम करते हो कि यूट्रस की सप्लाई कम है, बट अगर कुछ टाइम दे दिया जाए, उस पर अभी एग्रीमेंट नहीं है कि 3 मंथ्स देने हैं, 6 मंथ्स देने हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स के बाद कोलैटरल सर्कुलेशंस बन जाती है। यूट्राइन आर्टरी जो ब्लॉक हुई है उसके आसपास की वेसल्स काम में आ जाती हैं और वो यूट्रस को अच्छी सप्लाई पहुँचा देती हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी तकरीबन उतनी ही होती है जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन की है, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो दवाइयों से हो, चाहे वो IVF हो। थैंक यू।